अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी, कौमी की 6 और पंजाब असम्बली की 7 हल्कों मुख्तलिफ नशिस्तों पर वोटर आज अपना फैसला देंगे। मियांवाली, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में हल्कों में उम्मीदवारों की आखिरी लम्हा तक मुहिम तेज़ रही। कहीं 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं तो कहीं 3 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब की फिजा इंतखाबी हो गई। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर सियासी दंगल आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इंतखाबी सामान की तरसील भी हो गई। वजारत दाखिला ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर रखा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के दौरान आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर इलेक्शन कमीशन ने भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और मुकामी पुलिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नामजद अस्करी सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए। लाहौर समेत पंजाब के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर के हल्का NA 129 में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल अब्बासी, क्या तैयारियां हैं ज़िमनी इलेक्शन की? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी और पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा, जो शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 129 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान मैदान में हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,69,025 रजिस्टर्ड ख़वातीन वोटर्स हैं, जबकि 2,99,339 मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रसूल पार्क में, जो यहाँ पर कायम है पोलिंग स्टेशन। इसके बाहर कुल 334 पोलिंग स्टेशंस इस हल्के में NA 129 में कायम किए गए हैं। 131 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, जबकि 133 पोलिंग स्टेशंस मर्दों के लिए मुख्तस हैं, जबकि 70 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं। अगर इस हल्के में बरादरियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो अराई बरादरी का इस हल्के में NA 129 में वोट है। इसके बाद सादात फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस है और महर बरादरी का भी बड़ी तादाद में इस हल्के में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अफजाल अब्बासी लाहौर से अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को मॉनिटर करने और इंतजाम से मुतालिक शिकायत और उनके हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहाँ 33 महकमों के नुमाइंदे ड्यूटी दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, फैसलात के 5 हल्कों में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जो DC दफ्तर है, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, वहाँ पर कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। वहाँ पर 33 मुख्तलिफ महकमों के जो नुमाइंदे हैं हम दिखा भी पर बैठे हुए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का अमला है, इसके अलावा सिटी पुलिस ऑफिसर का अमला, पुलिस का, रेस्क्यू 1122, फेस्को, रेलवे, तमाम अदारे जो हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनका अमला यहाँ पर बैठा हुआ है। और इलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी इस कंट्रोल रूम के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर में जितने भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं 1240 से, उनकी मॉनिटरिंग CCTV कैमरों की मदद से की जाएगी। इसके अलावा कोई भी किसी भी महकमा के हवाले से कंप्लेंट यहाँ पे आती है तो उसको फौरी एड्रेस करने के लिए यहाँ पर उस महकमे का नुमाइंदा बैठा हुआ है, अपने मुतल्लिका महकमे को फ़ोन तय करेगा, फौरी तौर पर उस मसले का हल करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। गुलाम दस्तगीर अपडेट कर रहे थे। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया और कौमी असम्बली की 6 हल्कों पर पोलिंग कल होगी, जिनमें पंजाब के 5 और हरीपुर का 1 हल्का शामिल है। नून लीग के टिकट होल्डर्स का आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला होगा, जबकि DG खान में इत्तेहादी जमातें ही आमने सामने होंगी और नून लीग के कादिर खोसा और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में टाकरा होगा।
ज़िमनी इलेक्शन का मुकाबला आज होगा। कौमी असम्बली के 6 हलकों में वोटर अपना फैसला सुनाएंगे। पंजाब के 5 और हरिपुर का 1 हलका शामिल। NA 18 हरिपुर से PP की इरम फातिमा, आजाद उम्मीदवार असद उस्मान खान, नून लीग के बाबर नवाज खान, हजारा कौमी महाज के रुस्तम खान, PTI के शहनाज उमर अयूब और आजाद उम्मीदवार जवार नकवी मद्दे मुकाबिल हैं। NA 129 से चौधरी अरसलान और मियां मोहम्मद नुमान में टाकरा होगा। फैसलाबाद NA 104 से नून लीग के राजा दानियाल और आजाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल हैं। फैसलाबाद से NA 96 में नून लीग के बिलाल बदर चौधरी और आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर आमने सामने हैं। DG खान NA 185 में नून लीग के महमूद कादिर लगारी, PP के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, JUIF के अब्दुल अजीज बलोच और पाकिस्तान के नवाब मोहम्मद फैसल सदोजई और 2 आजाद उम्मीदवार मुरीद हुसैन अल्लाह बख्श में टाकरा। साहिवाल NA 143 से नून लीग के चौधरी तुफैल जट और आजाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में भी मैदान सज गया। पंजाब असेंबली के हलकों में PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 115 फैसलाबाद, PP 116 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन आज मैदान सज गया। PP 87 मियांवाली से नून लीग के अली हैदर नूर खान और JUI के खालिद मसूद, जबकि 1 आजाद उम्मीदवार नवाबजादा अयास खान दौड़ में शामिल हैं। फैसलाबाद PP 116 से PP के राना शहरियार और आजाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में कांटे का मुकाबला। PP 203 साहिवाल से नून लीग के हनीफ बट और आजाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने। मुजफ्फरगढ़ PP 269 से PP के सैयद अलमदार अब्बास कुरैशी, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी और अब्दुल याहिया दस्ती मद्दे मुकाबिल हैं। सरगोदा PP 73 से नून लीग के मियां सुल्तान रांझा, आजाद उम्मीदवार हारिस रांझा और मेहर मोहसिन में टाकरा। फैसलाबाद PP 98 से नून लीग के आजाद तबस्सुम और 2 आजाद उम्मीदवार अजमल चीमा और वसीम चीमा में मुकाबला। फैसलाबाद के ही PP 115 से नून लीग के ताहिर जमील और आजाद उम्मीदवार अहमद चीमा आमने सामने हैं। ट्राई नेशन सीरीज के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ, 23 रन का हदफ, 3 विकेटों पर 27 रन बॉल्स पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान ने आउट हुए बगैर 80 रन बनाए। 16 रन देकर 3 शिकार करने वाले मोहम्मद नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी के लिए 129 रन का टारगेट। ग्रीन शर्ट्स की बर्क रफ्तार बैटिंग, किसी बड़ी मुश्किल के बगैर हदफ का हसूल। दीगर खिलाड़ियों में साइम अयूब 20, बाबर आजम 16 और कप्तान सलमान अली आगा 0 पर पवेलियन लौट गए। आइलैंडर्स की 128 के मजबूरे में जयंत लियानागे 41 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। कौशल परेरा ने 25 और कामिल मिश्रा ने 22 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। फुर्ती तेजी के साथ हाजिर दिमागी वसीम जूनियर ने श्रीलंकन बैटर का कैच पकड़ने के लिए सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। नौजवान फास्ट बॉलर की शानदार फील्डिंग की वीडियो वायरल हो गई। दोहा कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स की फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए टाइटल की जंग में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। फाइनल में जाने की भारतीय ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। बांग्लादेश ए ने भारत को धूल चटाकर टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान दिफा में एशियन टाइगर बन चुका है। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ रही है। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमाए आम से खिताब करते हुए मारूफ सनतकार और साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर का कहना था कि अब हमारी मंजिल माशी तौर पर एशियन टाइगर बनना है। इस वक्त सब्ज पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हमें मुल्क की माशी बुनियादें मजीद मजबूत करना होंगी। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को पोटेंशियल बाहर निकाला जाए। हमारा मुल्क, हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली एशियन टाइगर बने और इंशाअल्लाह बन के रहेगा। SM तनवीर ने कहा कि हमारा हदफ मुल्क की बरामदात को $100 अरब तक ले जाना है, जबकि हमारा हरीफ भारत $4 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट पर खड़ा है। इसका एक ही हल है। 33 डिवीजन है, 33 सूबे बना दें पूरे मुल्क में। जब से पाकिस्तान बना है 4 सूबे थे,
आज भी 4 ही सूबे हैं। ये निजाम नहीं चल सकता। उन्होंने एतराफ किया कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है और सूद की शरह 11% है, जो मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। मार्का हक में भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे गिरे, एक नहीं दो। फ्रांसीसी कमांडर ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी का भी एतराफ़ कर लिया। कहा कि पाक फजाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज में तैयार थी। मोदी की ना, पूरी दुनिया की हाँ। भारत की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती। फ्रांसीसी कमांडर भी पाक फजाइया के मोतरफ, राफेल गिरने का भी एतराफ़ कर लिया। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन यूक्लू ने कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी फजाइया की पेशा वराना महारत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि राफेल गिराए जाने की वजह चीनी तैयारे J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तानी पायलट्स की बेहतर सलाहियत है। राफेल तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तान ने सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल किया। कराची में 2 रोज़ा 10वीं अदब फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फेस्टिवल में किताबों की रुनई के साथ साथ स्पीकर्स ने मुख्तलिफ ज़ुबानों की नुमाइंदगी की। अंग्रेज़ी, सिंधी और उर्दू ज़बान के अदीबों को आला कारकर्दगी पर एवॉर्ड्स भी दिए गए। तफसीलात मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। कराची की फजाओं में 2 रोज़ा 10वें अदब फेस्टिवल की खुशबू बिखर गई। उर्दू अदब, शायरी, सकाफत, अफसाना, फलसफे समेत दीगर मौज़ूआत अदबी मेले में गुफ्तगू का मरकज। मुंतज़मीन ने कहा कि रवां साल अदब फेस्टिवल का मौजू शायरी और मौसीकी के जरिए इजहार ख्याल रखा गया है। वो लोग जो अदब से वाबस्ता होते हैं उन्हें किसी कोतवाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अदब से वाबस्ता लोग अपनी ज़ात का एहतसाब खुद करते रहते हैं। इस किस्म के फेस्टिवल्स जो है ना, नौजवानों के लिए एक मशअल राह है। अदब फेस्टिवल में समाजी, माहौलियाती तगय्युर और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू समेत मुख्तलिफ कुतुब की रौनुमाई भी की जाएगी। शुरा ने कहा कि इस किस्म के फेस्टिवल अदब से जुड़ने का मौका फराहम करते हैं। ऐसे जज्बात पैदा करने हैं जो कि ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके, इंसानियत को सर्व कर सके, तो आपको अदब फेस्टिवल अटेंड करना ज़रूरी है। नई नस्ल को इस प्रोग्राम में जौक दर जौक शिरकत करनी चाहिए। वैसे हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया है, जैसे क्रिएटिव राइटिंग करना सिखा रहे बहुत से बच्चों को, और अभी जो सेशन हो रहे हैं बहुत सी यहाँ नॉलेज मिलती है इससे। कोई मुल्क, कौम और माशरा जिस्म है और अदब उसकी रूह है। रूह के बगैर रोबोट है, मशीन है। अदब फेस्टिवल के दोनों रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट समेत मुशायरे का इनेकाद भी किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शेखुपुरा के तारीख़ी हिरन मीनार में पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से कायम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लाइव मौसीकी, जगमगाती रोशनियाँ और कुदरती मनाजिर का हसीन इम्तिजाज। हिरन मीनार शहरियों के लिए तफरी और सुकून का नया मकाम बन चुका है। मज़ीद जानते हैं मुस्तफ़ा खान की रिपोर्ट में। सियाहत के फरोग के लिए पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक और खूबसूरत काविश। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार में पानी के दरमियान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कायम। पानी के बीच बैठे शहरी हसीन मनाजिर, लजीज खाने और लाइव मौसीकी के साथ खूबसूरत लम्हात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। पानी के ऊपर बैठकर बातचीत करने का, खाना खाने का हमें बहुत मज़ा आया है। बच्चों के लिए जगह बहुत पसंद की गई है और हम बार बार यहाँ पर आने का सोच रहे हैं। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की मुनफरिद पेशकश ने हिरन मीनार में सियाहती सरगर्मियों को एक नई जहत दी है। रात के वक्त झिलमिलाती रोशनियां, पानी पर अक्स और मदम धुनें इस मकाम को सहर अंगेज बना देती। हम लोग सियालकोट से आए हैं, हम पिकनिक के लिए आए थे। यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट देखा, हमें बहुत अच्छा इधर का व्यू लगा और भी सब कुछ बहुत बेस्ट था इधर। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सब लोग इधर आएँ और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें। इंतजामिया के मुताबिक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शहरियों के लिए प्री बुकिंग सिस्टम के तहत दस्तयाब है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहूलत से फायदा उठा सके। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बारे में जी, ये यहाँ आप डिनर कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, शावर शूट है, ब्राइडल शूट है, और रात का बहुत अच्छा नज़ारा है। टूरिस्ट आ रहे हैं और बड़े अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और साथ हमें बोटिंग का भी साथ चल रहा है, रात नाइट का बोटिंग में भी लाइटिंग है और इसकी लाइटिंग का बड़ा अच्छा व्यू है। जगमगाता फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हिरन मीनार की सयाहत को मजीद पुरकशिश बना रहा है। ये मंजर, ये हवा, ये साजो आवाज़, हिरन मीनार के दामन में सजी ये महफिल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। TDCP की जानिब से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को शेखुपुरा के शहरी और टूरिस्ट सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मुस्तफ़ा खान, बोल न्यूज़, शेखुपुरा।
खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।